साथ में जो राजनीति के गलियारों में राजनीति जो चल रहे थे वो भी अपनी राजनीति रोटी सोच रहे हैं। ये जो दोनों के बीच में हमारी जानना चाहूँगा, क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ धरना धरने से मुहिम पूरा हो पाएगा कि कोई ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जैसे बस्तर में होता चिपको आंदोलन, इस तरीके का भी हथखंड अपनाना चाहिए? क्या 12 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं आवाज़ को और 2 साल से इनका लगातार अनिश्चितकालीन धरना। जैसे मैं 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ लोग आते हैं, बैठे रहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कई लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं ऐसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 लाइव। लगातार 2 दिन से हम हरिहरपुर में बने हुए हैं और देखिए यहाँ हसदेव जंगल बचाओ का आंदोलन जारी है और 2 दिन से हम यहाँ कवर करें और देखिए लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और हसदेव को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंदोलन चल रहा है ये इसका नतीजा कहाँ तक पहुँचा और क्या यह जो मुहिम चलाई जा रही है वो सफल हो पाएगी कि स्थिति क्या है। तो ये बताइए दादाजी अभी कि लगातार हम लोग देख रहे हैं और सुनने को कई वर्षों से ये जो आंदोलन मुहिम चल रहा है, तो नतीजा क्या लगता है निकल पाएगा? पॉजिटिव निकलेगा कि निगेटिव निकलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो अधिकार होता है नागरिक मानवाधिकार और उसके साथ जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, 2 चीज़ें जो संविधान के तहत पूरा भारत देश चल रहा है और उस संविधान भारत देश के नागरिक होने के नाते और नागरिक होने के नाते एक अधिकार मिला हुआ है मनुष्य को भारतीय संविधान में कि अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें। यदि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उस आवाज़ को हरिहरपुर के हसदेव बचाओ जंगल अरण्य के लिए सभी लोग मिलजुल कर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 10-12 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं आवाज़ को और 2 साल से इनका लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। फ़र्क ये था कि 30-40 जैसे अभी बताया है कि 40 यहाँ एमएओ हो गए थे कोल खनन आंदोलन का विरोध देखते हुए कुछ एमएओ को पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है। पर अभी जो तत्कालिक खुदाई चल रही है परसा कोल केबी का और परसा कालतीन का, इनमें काम जो जंगल की कटाई बेदर्दी से हुई है उसे तत्काल रोका जाए, उसी के तहत ये आंदोलन चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको? जैसे मैं 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ लोग आते हैं, बैठे रहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कई लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, या मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या ऐसे में लगता है मुहिम सफल हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक क्या होता है कि हमारे जिस तरह से उसी का फ़ायदा विध्वंसकारी जो ताकतें शक्तियाँ होती हैं उसी का फ़ायदा उठा रही है। जो आपका प्रश्न है, हमारी जिस तरह से उंगलियाँ 5 बराबर नहीं होती और जब इसको हम ऐसा मुट्ठी बांध लेते हैं तो एक ताकत बनी हुई। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग की हैं जो सुनने आता है कि उनको तोड़कर वो या बीच में फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज़ों की नीति है उसको बड़े अच्छे ढंग से उद्योगपति इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ में जो राजनीति के गलियारों में राजनीति जो चल रहे थे वो भी अपनी राजनीति रोटी सोच रहे हैं। ये जो दोनों के बीच में हमारी ये जो सही में दिल से जो यहाँ बैठे हैं और उसको बचाने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी के उस अचराला वो धरतीला खनला बचाए बर, तो ये छोटा मोटा नहीं है। कुछ तो मतलब हम विश्वास भरोसा होते हैं कि अभी पूरा मरे नहीं हैं, मुर्दा नहीं हुए, कुछ तो जागा थे और वो जगाए के काम ला हमन जोड़े के काम बूता पर यहाँ आए हैं। अच्छा, मैं यह भी जानना चाहूँगा, क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ धरना धरने से मुहिम पूरा हो पाएगा कि कोई ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जैसे बस्तर में होता चिपको आंदोलन, इस तरीके का भी हथखंड अपनाना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज जो हम आए हैं आप लोगों के बीच आपसे चर्चा कर रहे हैं, मैं पहले तो आप लोगों को बधाई दूंगा समस्त छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या की ओर से कि आप ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर वो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए हो, तो आप भी एक सेनानी हुए, एक सिपाही हुए इस आंदोलन के, एक उस रक्षा के लिए आप उस मैदान में अपने अस्त्र शस्त्र के साथ ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, यही एक हमारी सफल की उम्मीद की किरण दिखती है कि कोई ऐसी वो चीज़ है। अब हमको इसकी रणनीति बदलनी चाहिए और वो रणनीति अब जो होगी बड़ी आक्रामक होगी। वो आक्रामक इतनी खतरनाक होगी कि जिस राष्ट्रीय झंडे के हम तिरंगे का अब जो भी आंदोलन हमारा मूवमेंट रैली जुलूस होगा वो तिरंगे झंडे के अंदर होगा। और तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा? बिल्कुल सही है।
और उस स्वरूप बदलेगा। अभी तक जो आप देखे हैं, अब आने वाले जो भी स्टेप बाई होंगे, हम उसकी तारीख अभी नहीं बताना चाहते, पर अब जो आंदोलन होगा वो आंदोलन पूरे राष्ट्रीय संविधान के दायरे के अंदर होगा, हमारे तिरंगे झंडे के साथ होगा, हमारा राष्ट्रगान के साथ। हम भारतीय हैं, भारत के संविधान को मानते हैं और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर अपनी जो रूख है, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो आक्रामक होगा। आक्रामक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को करें, पर हमारी जो आक्रामक ताकत होगी, जो आवाज़ होगी, वो आक्रामक होगी, और वो इतनी आक्रामक होगी कि वहाँ फिर सरकार को, प्रशासन को और जो भी है उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता है, जनता जनार्दन है तो सरकारें हैं तो प्रशासन है। जनता जनार्दन जब रूठ जाती है और जो उनका अभिशाप लगता है तो वो बिना गोली लाठी चलाए भी, तो वो ताकत, वो हमारी आवाज़, वो एकता, आवाज़ से आवाज़ मिलाना है दोस्तों। हर गांव गली में हर नारा लगाते थे हम छत्तीसगढ़ का कि आओ दोस्तों, गांव गली में मोहल्ले में आवाज़ से आवाज़ मिलाना है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है। वही आवाज़ मैं फिर देने आया हूँ कि दोस्तों, आवाज़ से आवाज़ मिलाना है, हसदेव जंगल हमें बचाना है। वो आवाज़ हम गांव-गांव जाएंगे, यात्रा करेंगे, जागृत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक विशाल इसका रूप देखने को मिलेगा, जिसके भारत नहीं अपितु विश्व देखेगा कि सही में ये क्रांतिकारियों की भूमि के लोग थे।